आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। मैं जीतू के साथ एक लोकल ट्रेन में टापू की ओर बढ़ रहा था। रास्ता काफी लंबा और सुनसान था। दूर दूर तक सहा अंधेरे और जंगल के घने पेड़, साथ ही जंगल से रूह कपा देने वाली आवाजें भी आ रही थी। खैर, खुदा का शुक्र यह भी था हम दोनों लोको पायलट के साथ आगे ही बैठे हुए थे और ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल रही थी। हम आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी सतीश ने कहा कि गाड़ी एकदम से रुक जाएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गाड़ी रुकने के बाद जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देखोगे वो तुम्हारे एक भ्रम होगा, जिस पर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। और ट्रेन जब तक यहाँ से निकलना शुरू ना कर दे तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। जहाँ मैं जीतू की बातों को सुनने के बाद थोड़ा चिंतित हो गया था, वहीं दूसरी तरफ जीतू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं अभी इस बात को पूरा जानने के लिए जीतू से पूछने वाला ही था कि तभी अचानक से हमारी लोको पायलट एक साथ झटके से बंद हो गई। लोको ट्रेन के बंद पड़ते ही जीतू ट्रेन से उतरकर जंगलों की ओर भाग गया और उसके बाद मैंने काफी उसे आवाज भी लगाई, लेकिन वो किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। वहीं मैं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ यह सोच रहा था कि आखिर मैं अब क्या करूं कि तुरंत मुझे जीतू के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनने के बाद मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। और जैसे ही मैंने ये सब देखने के लिए गाड़ी से बाहर अपना सिर निकाला तो मैंने पाया जीतू के ऊपर बहुत सारे अजीब से जीव लदे हुए हैं। कोई उसके हाथ पैर खींच रहा था तो कोई उसकी आंखों में उंगली डाले हुए है। वो इतना ज्यादा डरावना और खौफनाक दृश्य था जिसे देखने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे और डर के साथ साथ मैं वहीं पर गिर पड़ा। गिरने के कारण मेरी सांसें भी अब उखड़ने लगी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था ट्रेन के अंदर चढ़ने की, लेकिन मेरे हाथ पैर इस तरह सुन पड़ चुके थे कि मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच मैंने देखा जो काली शक्तियां जीतू को नोच खा रही हैं, अब वो मेरी तरफ भी बढ़ने लगी थी। उन काली शक्तियों को अपनी ओर बढ़ता देख मैं बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगा। और अब तक मैं यह भी सोच चुका था कि अब मेरा काम भी तमाम होने वाला है कि तभी मेरा हाथ वहां पर किसी ने पकड़ लिया और रेलवे पटरियों पर मुझे घसीटने लगा। वो इतनी तेजी से मुझे पटरियों पर घसीटते हुए ले जा रहा था कि पटरियों के अलावा मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी तरह कुछ ही देर में मुझे घसीटने पर मेरा शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया, जिसके साथ मैं कब बेहोश हो गया मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा। और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया जीतू मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। जीतू को मेरी आंखों के सामने जिंदा देखकर जहां एक तरफ हैरानी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी। और जैसे ही जीतू ने मुझे लोकल ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया, वहीं साथ ही वो सारी काली शक्तियां एक साथ दोबारा वहीं पर आ गई। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन्होंने जीतू का सर धड़ से अलग कर दिया और साथ ही उनमें से एक ने अपने नुकीले नाखून मेरे पेट के अंदर घुसा दिए, और जिसके साथ मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, जिसके चलते एक बार फिर से मेरी आंखें बंद हो गई। और जैसे ही मेरी आंखें थोड़ा खुली तो मैंने देखा कि जीतू मेरी आंखों के सामने लोकल ट्रेन को ड्राइव कर रहा है। और जैसे ही जीतू की नजर मेरे पे पड़ी वो कहने लगा कि तू अब घबरा मत, और घबराने की कोई बात नहीं है, अब सारी बात टल गई है, तुम बस हिम्मत मत हारना और इसी तरह ही लड़ते रहना। वो ये सब
कह ही रहा था कि एक बार फिर से मेरी आंखें बंद हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। इस बात को बीते हुए अब तक कई दिन हो चुके थे और डॉक्टर से पूछने पर पता लगा कि मुझे हार्ट अटैक आया था। हालांकि मैं हार्ट अटैक से तो बच गया था, लेकिन डर और भय की वजह से मैं बहुत ही गहरी नींद में चला गया था, जिसके कुछ दिनों बाद अब मुझे होश आया। फिर जब मैं जीतू से मिला तो उसने मुझे बताया जो दृश्य उसने उस दिन देखा जिसे मैं देख लेता तो मैं मर ही जाता। दरअसल जीतू ने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्दनाक था, जिसके साथ मैंने रेलवे की वह नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन जीतू आज भी वहीं पर जॉब कर रहा है। उन्हें अब इन सब की आदत सी हो गई है। लेकिन उस दिन जीतू के साथ क्या हुआ और आखिर उसने ऐसा क्या देखा, इसका जिक्र हम किसी दूसरी कहानी के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।